हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की परीक्षा कब होगी, कितने चरणों में होगी, कितने आवेदन आए हैं, कैसे तैयारी करें, इसके संबंध में और भी अन्य खबरें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है, ये जो टोटल 12,199 पदों के लिए कितने आवेदन आए हैं आप लोग जान गए होंगे। तो 25 लाख आवेदन है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में के लिए आए हैं। हाल के वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसके हिसाब से आवेदनों की संख्या सबसे अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बिहार इंटर लेवल में 25 लाख थे, इंटर लेवल फर्स्ट में कितने आवेदन आए थे? तो 18 लाख आए थे लगभग। वहाँ भी संख्या कमोबेश यही थी, क्योंकि 12 से 13 हज़ार की है जो कि वहाँ भी वैकेंसी थी, लेकिन ये संख्या फिर भी ज़्यादा है। तो आपको जो है इसमें ज़्यादा है जो कि मेहनत करने, रिक्त पदों के हिसाब से करीब 200 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब क्या है कि एक सीट के लिए आपको 200 कैंडिडेट को एवरेज है जो कि आपको पछाड़ना पड़ेगा। मान कर चला जाए कि 25 लाख में जो कि 25 लाख परीक्षा में नहीं बैठेंगे, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख किसी कारणवश उनके गड़बड़ी हो सकती है, तो मान कर चला जाए कि 24 लाख परीक्षार्थियों में ही आपको पछाड़ कर है जो कि उन्हीं परीक्षार्थियों में आपको नौकरी लेनी है। और अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद को देखते हुए 5 से 6 चरण में आयोजित करने के प्रयास लगे। मतलब ये जो परीक्षा होगी ये कम से कम उम्मीद है कि 6 चरणों में होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर को ख़त्म हो गई है। आयोग की अधिकारियों की माने तो मार्च के बाद ही परीक्षा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब आयोग के ओएसडी मनोज कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण परीक्षा में समय लगेगा। आयोग अभी क्या है, तृतीय स्नातक स्तरीय जो प्रक्रिया थी उसमें जो कि व्यस्त थी, हालांकि अभी ये गैड पर आ गई है। और द्वितीय 2 चरण होंगे, इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होती ही है। मतलब ये जो परीक्षा में थोड़ा सा समय लगेगा। अब आप सोच सकते हैं कि मार्च में के बाद मतलब अप्रैल में तो फिर चुनाव है, शुरू हो जाएगी। चुनाव के बीच में है जो, क्योंकि गाड़ियाँ हैं जो कि बहुत जगह जो कि पकड़ी जाती है, ये कम संख्या में चलती तो परीक्षार्थियों को दिक्कत हो सकती है। तो ये परीक्षा है जो कि मार्च में आप मिनिमम है जो कि अगर मार्च में नहीं हो पाती तो अप्रैल और मई में मुश्किल है, फिर जून जुलाई में होगी। तो पहला जो टारगेट है कि ये मार्च में है जो कि आपकी परीक्षाएं हैं जो कि हो सकती है, क्योंकि संख्या बल, क्योंकि 6 चरणों में करना है। 6 चरणों के लिए जो कि स्कूल है जो कि खाली होनी चाहिए सारी, और 25 लाख अभ्यर्थी भी हैं। और जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए, कुछ गड़बड़ियाँ हो गए हैं उसे सुधारा जाए। तो ऐसा है जो कि क्योंकि आपको सावधानी पूर्वक भरनी थी। और इंटर लेवल में मैंने देखा था कि फर्स्ट में कि बहुत सारे लोगों ने इतनी गलतियाँ, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, कोई मेल फीमेल गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि कितनी भी सोशल मीडिया आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने बहुत सारी गलतियाँ की, साइबर कैफ़े के भरोसे रहे या खुद ही ये जो कि गलत भरे। तो अभी भी जो कि बहुत ज़्यादा है जो कि सुधार नहीं हुआ। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, कम से कम जो अभी टारगेट मानकर चला जाए वो मार्च को माना, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है तो फिर और ज़्यादा डिले होगी। तो मार्च को मानते हुए है जो कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो मैथ और रीजनिंग। और आपने देखा होगा कि CGL 3 में जो है वो ज़्यादातर सिलेक्शन है जो कि इस बार है जो कि मैथ और रीजनिंग जिनकी अच्छी थी। GS थोड़ी हल्की, उस सुप्रीम लेवल तक नहीं थी, उनका भी रिजल्ट है जो कि हुआ। मतलब मैथ और रीजनिंग का और साइंस का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। और ये मैं बार बार कर, GS आपकी, क्योंकि GS बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप नए लड़के हैं तो भी है जो कि आप BSSC इंटर लेवल सेकेंड है जो कि निकाल सकते हैं। किसके बदौलत? मैथ, रीजनिंग और साइंस के बदौलत, क्योंकि ये तीनों को मिलाकर ही जो कि आपको 100 प्रश्न है जो कि लगभग हो जाते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस के। और 50 क्वेश्चन GS है जो कि बहुत बड़ा फिर है जो कि स्पेशल योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए जो कि नए लड़कों के इसमें होने की चांसेज है जो कि ज़्यादा है। और इसमें अगर PT का कितना रिजल्ट आएगा, तो PT का आपको है जो कि लगभग 60 से 70 हज़ार रिजल्ट आएगा मेंस के लिए, क्योंकि 5 गुना है जो कि लिया जाता है। और ये पद जो है आप जानते ही होंगे कि भरे हैं, तो कहाँ कहाँ है जो कि पद है। यहाँ भी जो कि पंचायती राज विभाग के पंचायत सचिव है जो कि आपको 3532 पद है। नगर विकास एवं आवास विकास के 2723 पद है। और
तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल बुक है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर स्पेशल बुक्स से सिर्फ रिजल्ट आता तो सिर्फ उस बुक को पढ़ लेते और सारे लोगों का उसी बुक से रिजल्ट। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जितनी मेहनत किया है उससे है जो कि उस आपके रिजल्ट होते हैं, और जितनी है जो कि आपकी तैयारी है, कितना आप सेट प्रैक्टिस करते हैं उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक मैथ और रीजनिंग बनाने का सवाल है तो आप SSC CGL रहे या इंटर लेवल रहे या MTS रहे तो उन परीक्षाओं में जो कि रीजनिंग या मैथ की संख्या रहती है, तो वो क्वेश्चन जितनी ज़्यादा बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी है जो कि आपके रिजल्ट की संभावनाएं हैं जो कि बढ़ेगी। और जीके भी आप इंटर लेवल फर्स्ट के अगर कहीं क्वेश्चन मिलते तो उसको भी देख सकते हैं। मैं भी अगर मिलता है तो मैं इसको डालूंगा जिससे कि आपको इस पैटर्न पर है जो कि वहाँ पर क्या है कि जैसे मुद्रा है, किताब का नाम, तो वहाँ एक क्वेश्चन है जो कि तय है कि उससे पूछने, और उसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो कि अभी से मार्च को मानकर चले, नहीं तो फिर ये जून चला जाएगा क्योंकि अप्रैल और मई में इलेक्शन होंगे और उससे जो कि परीक्षाएं प्रभावित होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित 1051 पदों की बहाली निकली है, और ये किनके लिए है? तो सबसे पहले है उम्मीदवारों के ने मान्यता प्राप्त है जो कि संस्थान से BSc एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की है, सिर्फ वही भर सकते हैं। और आयु सीमा 21 से 37 साल है सामान्य के लिए। 7 से 9 है जो कि उसमें पद है। 750 रुपये सामान्य वर्ग के लिए शुल्क होगा, और ये BPSC के माध्यम से है जो कि आप BPSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो मिलेगा। और इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है कि आपको चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक, सामान्य ज्ञान के 100 अंक एवं संबंधित विषय दो पत्र है जो कि 400 अंकों का। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 50 अंकों का इंटरव्यू होगा। और ये जो है इच्छुक उम्मीदवार 28 जनवरी 24 तक है जो कि इसको ऑनलाइन आवेदन भी भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, इसलिए जो कि आप जो कि जो लोग एग्रीकल्चर BSSC से किए हुए हैं ये फॉर्म का है जो कि लाभ उठा सकते हैं। BPSC की वेबसाइट पर ये सारे और भी डिटेल है जो कि मिलेगा। JEE मेन की परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा में पहुँचना होगा। 27 जनवरी से परीक्षाएं आरंभ होगी। 24 जनवरी को केवल BRQ प्लानिंग की परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा को लेकर बिहार के सेंटर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। JEE मेन BTech के लिए परीक्षाएं कब है? 27, 29, 30, 31 और 1 फरवरी को होगी। और एक है जो कि फ़ोटो भी ले जाना है, साइज़ का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाना है। फ़ोटो प्रवेश पत्र में दिए गए फ़ोटो के जैसा ही ले जाना है। प्रतिवेदक की भी बहाली है जो कि निकली है। कहाँ से निकली है? तो ये बिहार विधान परिषद से निकली है। 11 पद हैं। उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। 21 से 37 साल इसमें लेवल 9 के अनुरूप है जो कि दिया जाएगा। 600 इसका शुल्क है। और इंटरव्यू इसमें परीक्षा जो होगी टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा, मतलब लिखित परीक्षा भी इसमें है जो कि होगी। और ये द्वितीय चरण का है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण में चयनित आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरणी मांगी है। इसके साथ ही पहले चरण के रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगे। ब्यौरा के लिए सभी 38 जिलों का दिन भी तय कर दिया गया। पहले दिन अर्थात 15 जनवरी भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों की विवरणी मांगी है। दूसरे चरण में 94,000 अभ्यर्थियों का आयोग ने सफल घोषित किया, जिनमें 73,000 को जिलों में काउंसिल। दूसरे चरण में चयनित राज्य भर के शिक्षकों को 13 जनवरी को औपबंधिक पत्र दिया गया था। और क्या है, इसी माह के अंत में है जो कि सभी जो शिक्षकों का आवंटित स्कूल है भुगतान करा दिया जाएगा। योगदान की तीसरी से ही वेतन का भुगतान भी जो कि आरंभ हो जाएगा। 5वीं तक है जो कि शिक्षा परिषद ने 5वीं तक BEd मान्यता समाप्त किए जाने पर बड़ा असर पड़ा है। इसका असर है जो कि दिसंबर में CBSE की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता पर CTET के आवेदन को देखने को मिल रहा है। पेपर 1 1 से 5वीं कक्षा में 1.25 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं देश भर में अगर पेपर 1 1 से आंकड़ों को देखा जाए तो 5 लाख कम अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। जून 2023 में पेपर 1 के लिए 14,22,000 आवेदन, वहीं दिसंबर के लिए 9 लाख आवेदन। वहीं बिहार से
जून 2023 में 3,42,000 आवेदन आए थे, जो 2,17,000। पेपर 2 के आवेदकों की संख्या जो कि बढ़ी है, जो 6ठी से 8वीं क्यों घटी? क्योंकि सारे चीज़ें हैं जो कि रोज़गार से जुड़ी रहती है। अगर रोज़गार ही नहीं मिलेगा बीएड करने 1 to 5 में, तो लोग करेंगे क्यों? तो बहुत कम संख्या घटती जा रही है। आयुष चिकित्सकों की 3270 पदों पर बहाली अंतिम चरण में जाकर फिर अटक गई। सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा स्थगित करने का निर्देश दिया है। निर्देश स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव अलकृता पांडे की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को पत्र के इस मामले में रविवार को जो कि बैठक भी हुआ था। 3270 है जो कि आयुष चिकित्सकों की बहाली। फरवरी 2022 में पटना ज्ञान में काउंसिलिंग भी हुआ था। 2024 तक बहाली पूर्ण नहीं हो पाई। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने निस्तारण के बाद सभी खुशी लहर, लेकिन सरकार के 2020 की स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि इस पत्र के द्वारा तकनीकी सेवाएं जो कि स्थगित करने का अनुशंसा जो कि अनुरोध किया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।